Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं? जयशंकर साहब ने सीधा हमला कर दिया उसके ऊपर। वो भी आगे से परेशान हो गया होगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने इंडिया ने बताने की कोशिश की कि मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, हमने तुम्हारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट की है। बेसिकली तो क्या तुम्हारी क्या औकात है यार। इंडियंस बड़ा टफ हो रहे हैं फॉर ऑल दीज कंट्रीज। कहते हैं नहीं ये हम ये अलाउड नहीं करते आपको। पोलैंड को पहली बार हिस्ट्री में भारत डायरेक्ट जवाब देता हुआ दिख रहा है। नहीं तो यूजुअली ये यूरोपियन कंट्रीज कुछ भी ये लोग बोल के चले जाते। सीधा पोलैंड के जो विदेश मंत्री है ये इनके सामने बैठे हैं। उनकी शक्ल मतलब ही वॉज विजिबली शॉक्ड कि सीधा डायरेक्टली ये बात बोल दी गई। यूजुअली ये बात बंद कमरों में मतलब प्राइवेटली बोली जाती है। भारत को देखिए एक जो इस वक्त वो जिस डेवलपमेंट स्टेज पे है ना, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। आपने जॉइंट स्टेटमेंट में पोलैंड के साथ कश्मीर का नाम क्यों जोड़ा? आप हमसे अपेक्षा करते हैं, हमसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप बता दीजिए शुरुआत किसने करी? मैं चाहूं तो हाथ मिलाऊं, मैं चाहूं तो हाथ ना मिलाऊं, मैं कहूं तो तुम्हें बुला लूं अपनी इनॉग्रेशन के ऊपर, मैं चाहूं तो इनॉग्रेशन पे ना बुलाऊं। सार्क चले मेरी मर्जी, सार्क ना चले मेरी मर्जी। ये है भारत का असल चेहरा। दोस्तों नमस्कार। कल पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने उनके मुंह पर यह बोल दिया कि तुम लोग पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हो, क्या तुम्हें नहीं पता उसने भारत में कितने हमले करवाए हैं। ये सुनते ही उन दोनों का मुंह देखने लायक था। दोनों हैरान थे कि ये जयशंकर ने क्या बोल दिया, क्योंकि यूरोप के देश भारत से ऐसी सख्त बात कभी उम्मीद नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि दुनिया को लेक्चर देने का हक केवल वेस्टर्न वर्ल्ड को है। लेकिन जब पहली बार इंडिया ने इनके मुंह पर इनको पेल दिया तो रोने लगे और जब मीटिंग से बाहर निकले तो भारतीय पत्रकार को देखते ही भाग गए, क्योंकि लास्ट ईयर पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे और वहां पर पाकिस्तान ने इनसे बुलवा लिया कि कश्मीर का जो इशू है वो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग हल होना चाहिए। और इसने ये बोल भी दिया क्योंकि इसको लगा कि क्या ही होगा। और इससे पहले इसी बंदे ने अपने देश में ये कहा था जब जयशंकर वहां गए थे कि अच्छा हुआ भारत ने ऑयल लेना रूस से कम कर दिया क्योंकि इंडिया रशिया को हेल्प कर रहा था। तब तो हमने वो सुन लिया था और जब ये इंडिया आया तो बारी हमारी थी। और फिर जयशंकर का तो आपको पता ही है, किसी का कोई पकाया नहीं रखते, ब्याज समेत कल झाड़ दिया उसको, जो कभी भूल नहीं पाएगा वो। ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं कि भारत अब यूरोप के देशों को। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आई थिंक ये पोलैंड के। और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब पैदा हो गई जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पोलिश फॉरेन मिनिस्टर को ये कह दिया कि तुम हाल ही में पाकिस्तान गए हुए थे और तुम पाकिस्तान की ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये आप सपोर्ट करना बंद करो। बेसिकली द थिंग इज कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड पोलिश फॉरेन मिनिस्टर की, यानी कि पोलैंड ने पाकिस्तान को यूक्रेन के बारे में बताया और पाकिस्तान ने पोलैंड को जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट के बारे में बताया। और दोनों साइड्स ने क्या कहा कि हमें पीसफुल सोल्यूशन चाहिए टू द कॉन्फ्लिक्ट, यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। ये थी वो बात जिसको डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कि जी तुम तो वो जो पाकिस्तान में बात करके गए थे ना, वो तो तुम दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो, तुम टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना जी। अच्छा, दुनिया से कोई मुल्क पाकिस्तान आएगा। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया असर्ट कर रहा है कि खबरदार तुम लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है। ये जो बात उन्होंने की है कि पोलैंड शुड शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड नॉट हेल्प फ्यूल द टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर नेबरहुड। पोलैंड वाले तो परेशान हो गए होंगे कि बात हम कैसे टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी गए जर्मनी, वहां पे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने यही बात की कि जनाब जर्मनी ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसले जो है कश्मीर मसला यूएन चार्टर के मुताबिक हो। इंडियंस उनको कह दिया आप ये क्यों कहते हैं, आपने ये बात क्यों की कि ये यूएन चार्टर के वो उसके मुताबिक हो। समझ रहे हैं बात को? तो इंडियंस इस मामले में बड़े टची हैं कि वो जनाब किसी को बात भी नहीं करने देते, कहते नहीं ये हम ये अलाउड नहीं करते आपको। दूसरा, उन्होंने इंडिया ने बताने की कोशिश की कि मैं क्या हूँ तुम क्या हो, हमने तुम्हारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट की है। बेसिकली तो क्या तुम्हारी क्या औकात है यार। ये बेसिकली द वे इंडियंस आर गेटिंग टफ।
इंडियंस बड़ा टफ हो रहे हैं फॉर ऑल दीज कंट्रीज। ये छोटे मुल्क हैं ज़रा यूरोप के, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप इधर से, अभी सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ये अभी इंडियंस इनको नहीं हिलने देते। वेस्टर्न्स के साथ उन्होंने ताल्लुकात आपने ठीक कर लिए हुए हैं, ठीक है। और अब पोलिश फॉरेन मिनिस्टर आया है और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, आई थिंक ये पोलैंड के जयशंकर साहब ने सीधा हमला कर दिया उसके ऊपर। वो भी आगे से परेशान हो गया होगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। यानी कि जिस चीज़ को पाकिस्तान ने कहा है कि हमारी कहानी सुने, ठीक है, उसको इंडियंस क्या कहते हैं कि तुम लोग टेररिज्म कराते हो। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बारे में एक बात भी नहीं सुनना चाहता, कह रहे सॉरी ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि वो इंडियंस कहते हैं कि जी हमने तो वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं पोलैंड में। शंकर साहब ने कहा कि जी $7 बिलियन की पोलैंड के साथ ट्रेड है, इंडियन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 बिलियन इन पोलैंड भी है, ठीक है। तो वो बेसिकली उनको बता रहे हैं कि हम तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या हो। और ये कोई मीटिंग इतनी अच्छी नहीं रही इनकी पोलैंड के साथ। अगर आप देखें तो ये जयशंकर साहब लेक्चर दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं, फिर आप ये एक तस्वीर आप देखें, इसमें दोनों के मुंह जो है ना फ्रैंकली सूजे हुए हैं। जयशंकर साहब भी बड़े ना वो सख्त मूड में है। पोलैंड एक ऐसा देश है जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान का सपोर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करता आया है। पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विजिबली शेकन लग रहे थे कि इनको सिरा सिरा क्या कह दिया है। और उसके बाद जब जयशंकर साहब के साथ इनकी मीटिंग खत्म हुई, ये बाहर निकले, भारत के कई पत्रकारों ने भी इनसे सवाल पूछा कि क्या पोलैंड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं था, बिना जवाब दिए ये चले गए। पोलैंड ने रिसेंटली क्या किया था कि जब भारत के विदेश मंत्री रिसेंटली यूरोप में गए थे वायनाड समिट को अटेंड करने के लिए, जहां पे पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी तीनों देश हैं, वहां पर पोलैंड के डेप्यूटी पीएम ये बोल पड़े थे कि हमें अच्छा लग रहा है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज करना कम कर दिया है, क्योंकि इससे रशिया की जो वॉर है अगेंस्ट यूक्रेन, इसको बल मिल रहा था, इसको फ्यूल किया जा रहा था। तो भारत ने ये जो फ्यूल वाला वर्ड है ना, यही यहाँ पे वर्ड्स को यूज किया है अगेंस्ट पोलैंड। साफ साफ बोला है कि देखो हमने तो चलो ठीक है जो करना था कर लिया, अब आप लोग आज के समय जो पाकिस्तान में कर रहे हो वो क्या है, पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस एंगेजमेंट है ये बढ़ा रहे हो वो क्या है। तो भारत ने डायरेक्टली यहाँ पर ये कह दिया कि पोलैंड को ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ये फ्यूल करना ना शुरू कर दे। बड़ा आरोप है पोलैंड पर, और पोलैंड इसके जवाब में इतना ज़रा गुस्सा है आज के समय कि अब ये लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भारत की सेना रशिया की जपाड मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट क्यों करती है। बेसिकली अब ना पोलैंड को पहली बार हिस्ट्री में भारत डायरेक्ट जवाब देता हुआ दिख रहा है। नहीं तो यूजुअली ये यूरोपियन कंट्रीज कुछ भी ये लोग बोल के चले जाते रहे, क्योंकि ये लोग देखते रहे कि जब यूएस बोलता है भारत चुप रहता है। बट पोलैंड के केस में ये लोग ये भूल गए, ये लोग यूएसए नहीं है, यूएस है। कहीं ना कहीं उसकी एक इंपॉर्टेंस है, कई चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। यूएसए से बात करते वक्त, डील करते वक्त, दे आर नॉट यूएसए, इनको प्रॉपर जवाब मिलेगा। और भारत को यहाँ पे एक अपर हैंड भी है, क्योंकि बहुत ही जल्द भारत और यूरोपियन यूनियन की एक फ्री ट्रेड डील होने वाली है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है, इनकी स्टेटमेंट भी सामने आई है कि मैं बहुत ही जल्द भारत जाऊंगी और भारत के साथ परहैप्स बताया जा रहा है जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हैं वो करी जाएंगी। और यूरोपियन यूनियन में पोलैंड भी आता है।